hybridization of orbitals and the shape of molecules. Although the most stable electronic configuration of carbon atom having two partially filled 2p orbitals required it to be divalent. अब ये इसका इंट्रोडक्शन है कि वो पहले कहता है कि जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की, उसमें कार्बन के पास पार्शली फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स हैं 2, रिक्वायर्स टू बी डाइवेलेंट, जिसकी वजह से जो कार्बन होता है वो डाइवेलेंट होता है, मतलब दो बॉन्ड्स बनाता है। जैसे हम इस पे ये देखते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब इसमें 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, मतलब यहाँ पे y में 1 है और x में 1 है, मतलब ये अब दो और इलेक्ट्रॉन्स या फिर दो बॉन्ड्स और बना सकता है कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में, जो कि एक स्टेबल स्टेट है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड, लेकिन जब हम इसको कंपाउंड्स में देखते हैं तो कार्बन जो है वो अपने आप को टेट्रावेलेंट शो करता है, मतलब वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। आपने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखी होंगी जिसमें जैसे कि मीथेन है, उसमें इथेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, उसमें कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। In order to explain this apparently anomaly, it is assumed that electrons from 2s orbitals promoted to empty 2pz orbital giving the electronic configuration. अब क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड्स बनाते हैं तो साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया कि जो 2s है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है 2pz में। अब देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया 2pz में, तो क्या हुआ, 4 हमारे पास पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए, जिसमें इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। अब ये अपने ऑर्बिटल्स फिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसके लिए, तो इसका मतलब ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। मतलब एक्साइटेड स्टेट में जब 2s से इलेक्ट्रॉन्स 2pz में गया तो हमारे पास 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स आए, जिसकी वजह से कार्बन जो है टेट्रावेलेंसी शो करता है, अपने 4 बॉन्ड्स बनाता है। The excited configuration can explain the tetravalency of carbon. जो excited state है वो हमें कार्बन की जो tetravalency है वो explain करता है, but these 4 valencies will not be equivalent. लेकिन जो ये 4 valencies है ये equal नहीं है, equivalent नहीं है। Orbital hybridization theory have been developed to explain the equivalent tetravalency of carbon. लेकिन इनकी इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी शो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो है डेवलप हुई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और हमने इसको पढ़ना आखिर ये थ्योरी है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कार्बन द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल may be mixed in different ways to explain the bonding and shape of molecule formed by carbon atoms. अब जो वैलेंस शेल है उसके जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये वैलेंस शेल के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये डिफरेंट वे में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। देखिए मिक्सड इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। और जब ये मिक्स होते हैं तो ये एक एटम की दूसरे एटम के साथ या अपने ही एटम के साथ बॉन्डिंग और शेप को डिस्कस करता है, शेप को एक्सप्लेन करता है, जो कि कार्बन एटम फॉर्म करते हैं दूसरे एटम्स के साथ जब अपना बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 टाइप्स की होती है, sp3, sp2 एंड sp। अब हम पढ़ते हैं आज sp3 हाइब्रिडाइजेशन कि ये क्या होती है। In order to explain the bonding and shape of molecule in which carbon is attached with 4 atoms, all these 4 atomic orbitals are mixed together. अब sp3 hybridization में क्या होता है, 3 p orbitals और 1 s orbital मिक्स होते हैं और हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। मतलब ये देखें, ये 3 p orbitals मिक्स हुए और एक 1 s, सिर्फ एक 2s जो ऑर्बिटल है वो मिक्स हुआ, तो हमारे पास आते हैं 4 इक्विवेलेंट atomic orbitals. All these 4 atomic orbitals are mixed together to give rise to 4 new equivalent hybrid atomic orbitals. ये जो 4 होते हैं ये मिक्स होकर आपस में कंबाइन होकर ये 4 न्यू
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं जो कि बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं और शेप को एक्सप्लेन करते हैं। हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, दिस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनकी जो शेप है वो सेम है, इन 4 ऑर्बिटल्स की आपस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकी शेप जो है वो सेम है। और इस तरह की जिसमें 3p और एक s मिलके 4 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे जिसका एंगल होगा 109.5। All these 4 sp3 hybrid orbitals are degenerate having equal energy। अब इनकी शेप भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, and are directed at the angle of 109.5 in space to give tetrahedral geometry। और इनका आपस में एंगल भी सेम है जो कि है 109.5 और ये स्पेस में हमें क्या एंगल देते हैं 109.5 और ज्योमेट्री कौन सी देते हैं टेट्राहेड्रल। अब है व्हेन अ कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड with other atoms, these hybrid orbitals overlap with the orbitals of these atoms to form 4 sigma bond। जो sp3 hybridization है वो डिस्कस करती है सिंगल बॉन्ड को, जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन दूसरे एटम्स के साथ बनाता है। जो जब एक कार्बन मतलब जब कार्बन एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल अपना बनाएगा तो उसमें वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करेगा जिसमें उसके 3p ऑर्बिटल्स और 1s ऑर्बिटल्स मिलके 4 डिजेनरेट हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ दिस कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज सैचुरेटेड। अब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हर बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें पाई बॉन्ड कोई नहीं होगा, और जब पाई बॉन्ड नहीं होगा सिंगल बॉन्ड होगा तो ये एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनाएगा जिसमें और मज़ीद वो एटम अपने बॉन्ड्स नहीं बना सकता, वो एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस किस में होती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन जैसे आपको पहले भी बताया था इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो 4 atomic hybrid orbitals of carbon overlap separately with 4 1s atomic orbitals of hydrogen to form equivalent CH bonds। अब इसमें क्या होता है, जो कार्बन है वो अपने 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और हर बॉन्ड सिग्मा होगा, ठीक। अब कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ अपने बॉन्ड बना रहा है, ठीक। ये इसका इसने s ऑर्बिटल्स लिया है और हर ये ऑर्बिटल अपने अलग बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ आपस में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये बनाएंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप सेपरेटली, ये देखें ये अलग कर रहा है, 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 विथ 4 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक। ये 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। 4 इक्विवेलेंट CH बॉन्ड, मतलब इनकी एनर्जी सेम होगी, इनकी शेप भी सेम होगी, तो ये इक्विवेलेंट CH बॉन्ड बनाएंगे। द शेप ऑफ मीथेन इज टेट्राहेड्रल, जैसे कि आपको इधर शो हो रही है टेट्राहेड्रल शेप है। ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, लेकिन ये सेम प्लेन में लाई नहीं करते, इनके दरमियान एंगल तो सेम होगा लेकिन ये सेम प्लेन में नहीं होंगे। Atomic orbitals slightly different energy mix up 1s and 3p to give 4 sp3 hybrid degenerate orbitals which has same energy and shape is called sp3 hybridization। यहाँ एक बार फिर से sp3 hybridization की डेफिनेशन है कि इनकी जो slightly different energies होती हैं पहले, और जब 3p ऑर्बिटल्स और 1s ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिड मतलब डीजेनरेट्स इक्वल एनर्जी वाले
ऑर्बिटल्स बनाती है और शेप सेम होती है तो उसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट एक्सप्लेन द शेप एंड बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं जो कि है इथेन की, जिसमें दो मीथेन मतलब आपस में सिंगल बॉन्ड से, मिथाइल ग्रुप आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। CH3 CH3, the two tetrahedrons of each carbon are joined together. Further addition of carbon atom with ethane will mean attachment of another tetrahedron। अब ये देखें, ये एक टेट्राहेड्रन है, ये भी एक टेट्राहेड्रन है। जब ये आपस में सिग्मा बॉन्ड से अटैच होंगे, मतलब ये दो टेट्राहेड्रन आपस में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इन्होंने बनाया मीथेन। आगे वो कहते हैं कि अगर हम इसके साथ एक और कार्बन के ज़रिए एक और टेट्राहेड्रन ज्वाइन कर दें तो वो एक और मतलब वो प्रोपेन आगे जाके बन जाएगा। इस तरह से कार्बन चेन बढ़ती जाएगी और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज़ हो रही है। इधर sp3 है, मतलब कार्बन का अपना कार्बन का sp3 और इधर से इस कार्बन के sp3 आपस में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और दो टेट्राहेड्रन ज्वाइन हो रहे हैं और ये बना रहे हैं इथेन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।